ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के पेंशन को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी जिसे ज्यादा जरूरत है उन्हें सिर्फ 1000 रुपए पेंशन और मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए। बाबूलाल मरांडी ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को पेंशन कब? बीजेपी का आरोप, कई महीनों से बंद है पेंशन। विधवा, वृद्धा, दिव्यांगों को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन। मैया सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए। सरकार से चुनावी वादा पूरा करने की मांग। बीजेपी ने विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन देने पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सवाल पूछा है कि जब मैया सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं तो फिर विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन क्यों? बाबूलाल मरांडी ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों का भी पेंशन बढ़ाने की मांग की है। तो 4-5 महीनों से चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, नहीं मिल रहा है। और दूसरा कि आप सब जानते हैं, विधवा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कमाने वाला कोई नहीं रहता घर में। दिव्यांग होते हैं तो समाज के परिवार में भी उनको तिरस्कृत रहते हैं। और बुजुर्ग होते हैं, उनके भी आप कठिनाई को समझ सकते हो, लेकिन उनको कितना मिल रहा है? मात्र 1000 रुपया। तो हम बार बार हेमंत सोरेन जी से यही कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा विचार करो। जिनको वास्तव में 2500 रुपया मिलना चाहिए, 2500 भी उनके लिए कम पड़ेगी, लेकिन उनके बारे में सरकार सोच नहीं रही है। और जो मिल रहा था उसको भी बंद करके रखे। बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को 2500 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। ऐसे में आखिर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों से किए वादे को सरकार पूरा कब करेगी? कि इनके मैनिफेस्टो का ये पेज नंबर 15 है और इस पेज नंबर 15 की ये चौथे नंबर पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि विधवा, वृद्धा और विकलांगजनों को 2500 रुपया ये पेंशन देगी। पर ये सरकार अपने वादे को पूर्ण करने में भी असफल रही है और सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे एक फ्रंट फुट पे सारे माता और बहनों को लॉलीपॉप पकड़ा करके जो झारखंड की जो प्रगति है और झारखंड के जो विकासशील कार्य है उसको ठंडे बस्ते में डाल के झारखंड की प्रगति को ठप करने का कार्य ये सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ हमारे विधवा बहनों के साथ अन्याय का काम ये झारखंड की सरकार कर रही है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि सरकार हर वादे पूरे करेगी, लेकिन सरकार को थोड़ा समय चाहिए। सवाल है कि 1000 उनको मिल रहा है, 2500 इनको मिल रहा है, ये सरकार को तय करना है। अभी सरकार बनी है और सरकार को थोड़ा अवसर भी चाहिए। योजना बनाना है, काम करना है, पैसा कहां से आएगा, किस तरह से हम पैसा को देंगे, किस योजना में कितना बढ़ाएंगे, किसमें कम किया जाएगा, ये सारी चीजें तय की जाएगी। उसके लिए समय चाहिए कि अभी काम हो रहा है। देखिए, हम सब योजनाबद्ध तरीके से हम बजट में अपने सारे योजनाओं का पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, उसमें हम लोग समावेश कर करके लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। मैया सम्मान की राशि 2500 रुपए करने के बाद न सिर्फ विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों का दर्द छलका है, बल्कि रसोइया और सहायिका के साथ जलसहियाओं ने भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि काम करने वालों को सिर्फ 1000 और 2000 रुपए महीने मानदेय, जबकि मैया सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए क्यों? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो मैया सम्मान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं कि जो सक्षम महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपए और जो विधवा हैं, वृद्धा हैं, उन्हें मात्र 1000 रुपए क्यों? आखिरकार जो वादे किए गए थे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 1000 रुपए की 1000 रुपए जो है बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाएगा। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी गई, इनको पैसे कब मिलेंगे? साथ ही यह भी सवाल पूछा है कि जो महिलाएं काम करती हैं, जैसे जलसहिया हैं, सहायिका हैं, रसोइया हैं,
इनके वेतन में वृद्धि कब होगा? जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको 1000 और 2000 रुपए क्यों, और जो घर पर बैठी महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपए क्यों? सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई गंभीर पूछे गए हैं। इस पर जवाब आया है सत्ता पक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने जितने वादे किए हैं सब पूरे करेंगे, वक्त आने दीजिए। लेकिन बीजेपी फिर पूछ रही है सवाल कि यह वक्त कब आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यह कहते हैं कि 6 महीना सरकार का हनीमून पीरियड है। 6 महीने तक अगर सभी वादे पूरे नहीं किए गए तो हम सड़क से सदन तक सवाल उठाएंगे और जनता के मुद्दों को रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो महिलाएं ज्यादा हकदार हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन्हें पहले कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? जो महिलाएं सक्षम हैं, जैसे 18 से 50 उम्र तक वाली, जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें 2500 रुपए पहले क्यों दिए जा रहे हैं? सवाल पैसा देने को लेकर नहीं है, सवाल है देरी को लेकर। जब मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए कर दी गई तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 1000 रुपए क्यों है? बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे, हर वादे पूरी करेगी सरकार, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि आखिरकार जो सक्षम नहीं है, खासतौर पर वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, उनको उनके हक का पैसा कब मिलेगा? जो सक्षम महिलाएं हैं, खासतौर पर 18 से 50 उम्र तक वाली महिलाएं जो मैया सम्मान योजना की राशि का योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके खाते में राशि पहुंच रही है। लेकिन जो मजबूर हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके खाते में 2500 रुपए कब जाएंगे? मैया सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहे हैं, यह झारखंड में लगभग सबको पता है। लेकिन जो वादे किए गए थे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 1000 को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा, वो नहीं किया गया। उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रुचि, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल यह है कि जब सक्षम महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहा है, यानी कि जो मैया सम्मान योजना के लाभुक है 18 से 50 उम्र की महिलाएं, उन्हें 2500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं सक्षम नहीं है, वृद्ध है, विधवा है या दिव्यांग है, उन्हें सिर्फ 1000 रुपए क्यों मिल रहा है? क्या कुछ बाबूलाल मरांडी ने कहा था और इस पर क्या पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से आया है? तमाम जानकारी साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुबह ही आज एक ट्वीट करते थे और एक वीडियो भी साझा किया था जिसमें एक विधवा महिला ये कह रही है कि ये एक ऐसा इंसाफ है जिसमें कि जो सक्षम महिलाएं नहीं है उन्हें 1000 रुपए मिल रहे हैं, और जो महिलाएं अर्न कर सकती है, जो सशक्त हो सकती है, जो आर्थिक रूप से आमदनी कर सकती है, उन्हें 2500 रुपए दे रही है। तो ये समानता का भाव जो है वो सरकार में होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहा भी है कि देखिए उन विधवा महिलाओं को, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हो या फिर दिव्यांगजन हो, उन्हें 2500 रुपए सरकार को देने चाहिए। और देखिए अगर माने तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने भी यह कहा है, सरकार के मैनिफेस्टो को दिखाते हुए यह बातें कही है कि सरकार का वादा था चुनाव से पहले कि जो वृद्ध महिलाएं होंगी, जो विधवा महिलाएं होंगी या फिर जो दिव्यांगजन होंगे, उन्हें सरकार 2500 रुपए देने का कार्य करेगी। लेकिन आखिर क्यों सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है? सरकार को एक समानता का भाव, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समान भाव से 2500 रुपए देने चाहिए। तो देखिए फिलहाल इस पर सियासत भी तेज है। अगर कांग्रेस की बात, सत्ता में सहयोगी दल की बात की जाए तो सत्ता में सहयोगी दल का भी यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो आज बोल रहे हैं, उन्होंने भी गोगो दीदी योजना की बातें कही थी। अगर गोगो दीदी योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात आती तो फिर वो कैसे करते? तो सरकार ने जो वादा किया है, धीरे धीरे करके सरकार उन वादों को पूरा करेगी। लेकिन देखिए अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पूरे मामले पर बिल्कुल
रुचि, पूरी तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर सियासत गर्म आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से लगातार सवाल पूछ रही है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।